नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञान था। शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहारिके। पंडित दौलत राम जी कृत 6 डाला है, जिसमें हम संसार के दुखों का स्वरूप अभी समझ रहे हैं। बराबर, चारों गतियों में कौन कौन से दुख है, कैसे कैसे दुख है, वो हम जो है भी समझ रहे हैं। इसमें हमने अभी तक तिर्यंच गति और मनुष्य, तिर्यंच गति और नरक गति, ये दो गतियों के बारे में देखा कि किस प्रकार से तिर्यंच और नरक, इन दो गतियों में दुख है। बराबर है, आप सब लोग अग्री करते हो कि नहीं भाई कि नरक और तिर्यंच में दुख है? ठीक है, फिर अपन लोग मनुष्य गति पे आए कि मनुष्य है, सही भैया, हम तो मनुष्य है, हम लोग थोड़ा ना कोई दुखी है। तो दौलत राम जी ने कल बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है, मनुष्य भी बहुत दुखी है। गर्भ के समय दुख है ना, पढ़ा था ना अपन ने, जननी उदर बस्यो नवमास, अंग सकुचते पायो त्रास, निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत न आवे और। ये हम लोगों ने पहले पढ़ा। माने माता के गर्भ में 9 महीने जो जीव रहता है, अपने अंगों को सकूच करके उसमें बहुत दुखी होता है, और निकल करके तो अनेक अनेक दुख प्राप्त करता है, जिसको हम कह नहीं सकते। इतना दुख जो है जीव मात्र गर्भ में प्राप्त करता है। और जन्म लेने के बाद भी बालपने में, माने जब बचपना रहता है, उस समय कोई ज्ञान नहीं होता, अज्ञानता का दुख है। तरुण समय मतलब जब युवा बनता है, तो युवा बनने के बाद भी जो करने योग्य कार्य है वो ना करके अन्य कार्य में उलझा रहता है, युवतियों में फंसा रहेगा, या 5 इंद्रिय के विषयों में फंसा रहेगा, उसमें ही अपना पूरा जो जीवन है निकल जाता है। और फिर बुढ़ापा आता है, तो बुढ़ापा तो यूं ही अर्ध मृतक सम, अर्ध मृतक मतलब कि आधा मर ही गया हो इंसान। क्यों? क्योंकि इंद्रिया कोई काम करती नहीं है, आंखों से दिखता नहीं बराबर, सुनाई बराबर नहीं देता, स्वाद कुछ नहीं आता है, दांत टूट जाते हैं, कमर झुक जाती है, तुमने सब बातें करी थी ना। तो बुढ़ापा तो अपना आप में इतना दुखदाई है, तो ऐसे में जीव कैसे रूप लखे आपनो, इतने दुख में यह जीव अपना रूप, माने यह आत्मा अपना स्वरूप कैसे पहचाने, और अपना स्वरूप नहीं पहचान पाई, इस कारण से तो दुखी है ना। मनुष्य गति में इस जीव ने बचपन में ज्ञान प्राप्त नहीं करा, युवावस्था में युवती में रत रहा, और बुढ़ापा आधे मरे के समान है। ऐसी दशा में जीव किस प्रकार अपना स्वरूप देखे विचारे जा रहे हैं। अपना स्वरूप मतलब पता है आपको? क्यों अपना स्वरूप मतलब क्या होता है? क्या है अपना स्वरूप? किसी को पता है अपना स्वरूप? किसी को नहीं पता? हाँ, ठीक है, चलो बढ़िया। अभी एक आया कि सर हम तो अभी बच्चे हैं, हमारा तो बालपना है, पर हमको तो ज्ञान है, और आप बोल रहे हो कि बालपने में ज्ञान नहीं रहता। तो पहली बात तो ये है कि ये जो दौलत राम जी ने लिखा है ना, ये एक जनरल ओवरव्यू लिखा है, ठीक है। अब बालपने में तो जब आप भी बिल्कुल ही छोटे होंगे, कितने छोटे, 6 महीने के, 1 साल के, 1.5 साल के, जब अपने कुछ ज्ञान होता है क्या कि नहीं, वो तो धीरे 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 हम लोग सीखते हैं। और उसके बाद भी, सीखने के बाद भी, आज आप कितने साल के हो कि हम 8 साल के हैं, 10 साल के हैं, तो एक आप आपको देखो, और एक 8 साल की दुनिया के दूसरे बच्चे को देखो, आपको आप में और उनमें अंतर दिखता है कि नहीं दिखता है? हाँ, अज्ञानता के कारण से जीव सब करते। अरे बच्चे तो छोड़ो, बड़े भी अज्ञानी हैं। ऐसा नहीं लिखा है कि बालपने में अज्ञानी है और बड़े होकर के सब ज्ञानी हो जाते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बड़े होकर के भी जीव अज्ञानी रह सकते हैं। और यहाँ पे जैनों की बात नहीं है, यहाँ पे मनुष्यों की बात है, हर मनुष्य। समझ में आया? बड़े होकर के कैसे अज्ञानी है कि बचपने में तो उसको पता ही नहीं था मेरे लिए सही गलत क्या होता है,
पर बड़ा होकर के जब वो सही गलत का निर्णय कर सकता है, उसके बाद भी वो सही गलत का कोई डिसीजन बनाता ही नहीं है। चाहे जो करता है, चाहे जो व्यापार कर लेगा, चाहे जो खा लेगा, जब इच्छा होगी तब खा लेगा, जैसी इच्छा होगी वैसा खा लेगा। मतलब बड़ा होने के बाद भी कोई ज्ञान आ ही जाएगा, ज्ञान का उपयोग हो ही जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। समझ में आया? अपना स्वरूप क्या होता है? अपना स्वरूप रे जीव तू अपना स्वरूप देख तो आहा, दृग ज्ञान सुख वीर का भंडार है भरा। नहीं जन्मता मरता नहीं शाश्वत प्रभु कहा, उत्पाद व्यय होते हुए भी द्रव्य ही रहा। क्या ये पता नहीं मैंने क्या गाया, आपको समझ में ही नहीं आया होगा। ये अपना स्वरूप है। संश्रिता बताओ चलो, आपका स्वरूप, स्वरूप मतलब होती है क्वालिटीज। जैसे मैंने आपको बोला नींबू का स्वरूप क्या है, तो आप बोलोगे कि सर नींबू है वो खट्टा होता है, नींबू येलो कलर का होता है, नींबू में रस रहता है ना? ये नींबू का स्वरूप है। शक्कर का स्वरूप क्या है? शक्कर का स्वरूप है, शक्कर छोटी छोटी होती है, शक्कर वाइट कलर की होती है, और शक्कर मीठी होती है, शक्कर दाने के फॉर्म में होती है। ये शक्कर का स्वरूप है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, किससे पूछूं? संश्रिता बताओ, आपका स्वरूप क्या है? स्वरूप मतलब आपकी पहचान क्या है? मैं एक भारतीय हूँ, और मैं एक गर्ल हूँ, हाँ और मैं 12 साल की हूँ, हाँ। और और मैं जैन हूँ, हम्म मैं मनुष्य हूँ। हम्म बहुत सारी क्वालिटीज। बहुत बढ़िया। ये इन्होंने अपना स्वरूप बताया, मतलब कि अगर किसी को पहचानना है कि मैं कौन हूँ, तो भैया ये मेरी क्वालिटीज है। मैं एक इंडियन हूँ, भारतीय होने के बाद में फिर मैं एक लड़की हूँ, मैं जैन हूँ, मैं मनुष्य हूँ। ये अपना स्वरूप है। मतलब आपको अगर मुझे पहचानना है तो ये मेरी क्वालिटीज है, ऐसा इन्होंने बताया। और किसी से अपन पूछेंगे तो बताओ चलो, संस्कृति तुम बताओ तुम्हारे क्या स्वरूप है? मैं 9 साल की हूँ। हाँ। मतलब मेरे बाल थोड़े छोटे हैं, हाँ। और मेरे चश्मा नहीं है। अच्छा। और मैं भारतीय हूँ, हाँ। और जैन हूँ, दिगंबर जैन हूँ, और बहुत कुछ होते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा है। अब दूसरा प्रश्न, कि ये जो आपने स्वरूप बताया, ये अपना स्वरूप बताया क्या? हाँ या ना? ये जो आपने मुझे स्वरूप बताया अभी, क्या ये आपका स्वरूप था? तो उसके लिए पहले अपने को वो जो वर्ड है ना, कैसे रूप लखे आपनो, तो वो आपनो का अर्थ समझना पड़ेगा। अपना मतलब, तो उसके लिए पहले ये तो क्लियर हो कि अपना मतलब होता क्या है। स्वरूप, स्व प्लस रूप। स्वरूप मतलब स्व प्लस रूप बराबर स्वरूप। तो स्वरूप मतलब स्वयं का रूप। मैं स्वयं कैसा हूं? तो स्वयं शरीर हूं कि स्वयं आत्मा हूं? क्यों संस्कृति, आप स्वयं शरीर हो कि आप आत्मा हो? क्या हो आप? अगर आप ऐसा बताओगे ना कि मैं लड़की हूं, मेरे बाल छोटे हैं, मैं छोटी हूं, मैं चश्मा नहीं लगाती मैं लगाती, या मैं गोरी हूं, मैं पतली हूं, मैं लंबी हूं, ये अगर अपन सब बातें बताएंगे, तो ये तो शरीर की तरफ से अपना आईडी कार्ड बना। जो हमारा आईडी कार्ड बनेगा वो कैसा बनेगा? शरीर को लेकर के बनेगा। बराबर है ना? अभी आपने जो भी क्वालिटीज बताई कि मैं भारतीय हूं, तो ये भी शरीर से रिलेटेड था, क्योंकि ये शरीर भारत में रहता है इसलिए भारतीय हो गया। मैं जैन हूं, क्यों? क्योंकि जैन कुल में मैंने इस शरीर के साथ जन्म लिया है, इसलिए तो मैं जैन हूं। क्यों आत्मा जैन होती है क्या? बताओ, आत्मा जैन होती है? आत्मा हिंदू होती है? आत्मा लड़का होती है कि आत्मा लड़की होती है? आत्मा मोटी होती है कि आत्मा पतली होती है? हम्म आत्मा अमीर होती है कि आत्मा गरीब होती है?
आत्मा मतलब जीव, जो हम हैं, हम जीव है ना। पहले ये तो नक्की हो कि हम लोग जीव है कि नहीं। तो हम तो बोलते हैं कि हाँ सर मैं जीव हूँ, क्योंकि मैं जानता देखता हूँ, मुझ में जीव की क्वालिटीज है, इसलिए मैं अपने आप को जीव बोलता हूँ। तो ये बताओ, आत्मा चश्मा लगाती है क्या? क्यों संश्रिता, आत्मा चश्मा लगाती है? आत्मा 9 साल की होती है क्या? आत्मा कितना साल की है बताओ? हाँ, आत्मा आ, आत्मा बीमार पड़ती है क्या? आत्मा स्वस्थ होती है क्या? कि उसमें कुछ भी नहीं होता? कुछ भी नहीं होता। अरे आत्मा में कुछ नहीं होता। तो आत्मा कौन है? कि आत्मा तो जो है सो है। आपने सूत्र सुना होगा कई बार महाराज जी से, जो है सो है। मतलब आत्मा तो जैसी है वैसी है, वो किसी और के जैसी नहीं है। तो वो लिखा है ना, कैसे रूप लखे आपनो। ये मनुष्य पर्याय का सबसे बड़ा दुख है कि जीव अपनी आत्मा का स्वरूप पहचान नहीं पाता। अभी हम लोगों ने जो भी दुखों की बात करी, हम कैसे बात करेंगे कि हाँ कोई भिखारी है तो वो दुखी है, पर कोई अंबानी है ना तो अंबानी तो सुखी है। क्यों? अगर मैं आपसे पूछूं अंबानी सुखी है कि दुखी, तो आप बोलोगे कि अंबानी सुखी है, उसके पास में बहुत सारे रुपए है। और कोई भिखारी है, गरीब है, तो वो दुखी है। किसी के पैरों में चप्पल नहीं है तो वो दुखी है, और जो कार में घूम रहा है वो सुखी है। अभी हम लोग ऐसे ही मानते हैं ना, सुख दुख कैसे होता है? हाँ, जिसके पास में पहनने के लिए कपड़े नहीं है वो दुखी, और जिसके पास में अलमारी में 200 कपड़े रखे हैं वो सुखी। अपनी सुख दुख की डेफिनेशन ऐसी होती है ना, कि और कुछ होती है बताओ? हम लोग सुख दुख किसको मानते हैं? इसे ही मानते हैं ना। जिसके घर में कार है वो सुखी, जिसके घर में कार नहीं वो दुखी। जो अच्छी सोसाइटी में रहता है वो सुखी, जो गंदी सोसाइटी में रहता है वो दुखी। जो अच्छे स्कूल में पढ़ता है वो सुखी, जो स्कूल में नहीं जाता वो दुखी। बराबर है? आप लोग अग्री करते हो कि नहीं? हम लोग इसको सुख दुख बोलते हैं, बराबर है? किसी की शादी बहुत अच्छी हो जाए तो वो सुखी, और किसी की शादी हम्म, बिल्कुल ऐसे 10 लोगों में हो जाए तो वो दुखी। तो हमको पहले ये तो डिसाइड करना पड़ेगा कि व्हाट इज सुख एंड व्हाट इज दुख। ये अपन पहले भी शायद बात करके आए थे कि सुख और दुख होता क्या है। तो किसी ने बताया था कि सर अगर हम हैप्पी होते हैं तो हम सुखी होते हैं, और हम सैड होते हैं तो हम दुखी होते हैं। हमारी इच्छा पूरी हो जाती है तो हम सुखी हो जाते हैं, और अगर हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई तो हम दुखी हो जाते हैं। तो इच्छा पूरी होना और इच्छा पूरी नहीं होने का नाम सुख दुख नहीं है। देखो उदाहरण है ना, आप बताएंगे रंजना आंटी, आपसे पूछ सकता हूं मैं? आप बता दीजिए, नहीं तो भैया है पीछे, भैया बता दे। अनम्यूट कर दीजिए, अनम्यूट का ऑप्शन होगा वहां पे। हाँ जी। जैसे हमने उदाहरण के लिए माना कि हमारे पास में BMW कार होगी तो हम सुखी हो जाएंगे, ठीक है। हमारे पास अगर BMW कार आ गई घर में तो अपन सुखी है, बराबर। तो कार आने से अपन सुखी हो जाते हैं क्या? जनरली अगर अपन बात करें तो नहीं होते, नहीं होते। क्यों नहीं होते? कहाँ से हो आप वैसे? कौन से शहर से हो आप? ग्वालियर। अच्छा, ग्वालियर से हो। तो जैसे मान लो आपके पास ग्वालियर की ऐसी चीज आ जाए जो पूरे ग्वालियर में कहीं नहीं है। ये अरहम है ना, अरहम के पास भी नहीं है मान लो। पूरे ग्वालियर में सिर्फ आपके पास में वो चीज हो, ऐसी कोई स्पेशल कार हो जो सबसे, जैसे टेस्ला, टेस्ला ग्वालियर की सबसे पहली कहाँ आई? कि आपके घर में आई। तो बताओ अब आप सुखी हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? कि पूरे ग्वालियर में सबसे पहले अपने आई तो सुख तो होएगा, बिल्कुल होगा। या चलो कार छोड़ो, आपके पास में अब आप ऐसे एक दिन घर की खुदाई कर रहे हो मान लो, और आपके घर के नीचे से आपको खुदाई करते हुए एक घड़ा मिले, और उस घड़े के अंदर बहुत सारे सोने के सिक्के हो, तो आप सुखी होगे कि नहीं? ईमानदारी से बता रहा। हाँ, स्वर्ण मुद्राएं। नहीं, ऐसे सुखी तो नहीं होंगे। तो क्या फिर दुखी हो जाओगे, हे भगवान मेरे घर में 1,000 करोड़ रुपए निकल गए, मैं तो और ज्यादा दुखी हो गया, ऐसा करते हैं क्या अपन? कि खुश होते हैं? खुश, सुखी होना मतलब खुश होना। आप खुश होगे कि निराश होगे?
थोड़ी देर के लिए सुख हो जाए, सुख मिलेगा, लेकिन उस पर फिर निराश हो जाएंगे अपन लोग। क्यों अपन नहीं? और की चाह करने लगेंगे कि अपने पास और कुछ भी आ जाए। वो मतलब स्वर्णुंडा मिलने से अपन को मतलब जीवन भर के लिए सुख नहीं मिलेगा अपन को। वो हाँ, तो थोड़ी देर जीवन के लिए भर सुख के लिए मिलेगा, नहीं, फिर चला जाएगा। थोड़े टाइम के लिए तो मिलेगा ना। हाँ, थोड़ी देर के लिए तो मिलेगा। थोड़े टाइम के लिए तो मिलेगा। जिस समय हम सोने की मुद्राओं को देखेंगे उस समय तो हमको खुशी होगी ना कि वाह, आज तो हमारे भाग्य खुल गए, हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए यहाँ पे गाड़ के रखा था जो आज मिल गया, है कि नहीं? तो अपने को सुख होगा। तो इतना सुख तो है कि नहीं मनुष्य को, और ये तो बोल हाँ, रहे हैं कि इतना तो मनुष्य को सुख होता ही नहीं है। नहीं मिलेगा सुख तो थोड़ी देर के लिए। तो अपने को पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि सुख मतलब होता क्या है। हमने शुरुआत में पढ़ा था, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते भयवन। ये पहली डाल का पहला छंद है कि तीनों लोक में अनंत जीव है और हर कोई सुखी होना चाहता है, और सुखी हो नहीं पा रहा है, और सुखी सब होना चाहते हैं। तो अगर जिसके पास में 100 सोने की मुद्राएं है, वो व्यक्ति सुखी है कि नहीं है? कि नहीं, वो अभी सुखी नहीं है, वो अभी भी सुखी होना चाहता है। अच्छा, 1000 मिल जाएगी जब सुखी हो जाओगे क्या? कि नहीं, 1000 वाला भी अभी भी सुखी नहीं है, वो और सुखी होना चाहता है। कि चलो 10,000 में तो हो जाओगे, कि 10,000 में भी हो तो जाएंगे, पर और मिल जाता तो और हो जाएंगे। मतलब ये जो अपन जिसको सुख बोल रहे हैं एक्चुअली, जैसे हमारी जॉब लगी, कितने का पैकेज है आपका? कि भैया हमारा 40 लाख रुपए का पैकेज है। तो 40 लाख रुपए का पैकेज है तो आप सुखी हो जाओगे ना, कि यहाँ हो जाएंगे। पर जैसे ही हम कंपनी में गए तो हमको पता चला कि हमारे ऊपर तो हमारा मैनेजर है, उसका तो 60 लाख रुपए का पैकेज है। अब अपने को 60 लाख रुपए दिखेंगे, अब वो 40 लाख में हम खुश नहीं होने वाले हैं। अब हमारा अगला वो क्या हो जाएगा, गोल 60 लाख रुपए, कि चलो अब आप मैनेजर बन गए, अब तो आप सुखी हो गए ना, अब खुश हो गए। कि नहीं, मैनेजर के बाद में ना हमको रीजनल मैनेजर मिला एक दिन, वो रीजनल मैनेजर 80 लाख रुपए कमाता है, तब हमको 80 लाख रुपए दिखने लग गए। तो अब हमारा सुख बदल गया। अब हमको 60 लाख रुपए में सुख नहीं मिल रहा है, अब अपने को सुख काय में मिल रहा है? 80 लाख रुपए में। तो ठीक है भैया, आप रीजनल मैनेजर बन गए, अब तो ठीक है, अब खुश हो। कि नहीं, हमारे ऊपर है ना एक जोनल हेड है, वो जोनल हेड तो 1 करोड़ रुपए कमाता है एक साल का। अब हमको 80 लाख रुपए भी अच्छे नहीं लग रहे, अब हमको 1 करोड़ रुपए चाहिए। मतलब जिन चीजों में हम सुख मानते हैं ना, वो चीजें कैसी होती है, वो परमानेंट थोड़ी होती है, तो थोड़े टाइम के लिए होती है, और उसके साथ वो बढ़ती जाती है समय के साथ साथ, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, बढ़ता जाएगा। कि चलो तुमको 1 करोड़ वाली जॉब मिल गई, अब तो सुखी हो ना? कि नहीं, हमारे कंपनी का जो सीईओ है ना, जो हमारे कंपनी का मालिक है, उसको तो कोई गिनती नहीं है वो कितना कमाता है, वो तो बहुत कमाता है। कि चलो तुम भी बहुत कमा लेना, फिर तो सुखी हो जाओगे। कि नहीं, अब मैं कमा रहा हूं तब मैं खर्च भी तो करूं, अब मैं फॉरेन ट्रिप पर जाऊंगा, अब मैं सोना चांदी खरीदूंगा, मैं एंटीलिया जैसा बंगला बनाऊंगा, जब जाके मैं सुखी होऊंगा। क्यों? आपके बैंक अकाउंट में अगर 1 करोड़ रुपए रखे हैं, तो क्या वो आपको सुख देते हैं? कि वो 1 करोड़ रुपए की जब चीजें आपको सामने दिखेगी, आहा, घर में टीवी लगी है, टीवी में सोना लगा हुआ है, मोबाइल में हीरे लगे हुए हैं, तो वो अपने को सुख देंगे कि वो 1 करोड़ रुपए सुख देंगे? क्या वो 1 करोड़ रुपए भी सुख नहीं दे रहे, अब वो सोना हीरा चांदी वो सुख देगा। मतलब कि हमारे अभी तो सुख का कोई ठिकाना ही नहीं है। सुख मतलब, देखो, सुख मतलब एक आपको एक शब्द में सुख का मतलब बताऊं, सुख मतलब संतुष्टि। कि भैया अब आई एम सेटिस्फाइड, अब इसके आगे मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, अब मेरी कोई इच्छा ही नहीं बची। क्योंकि जो चीजें आपकी इच्छा बढ़ाती जा रही है, तो क्या आप सुखी हो रहे हो क्या? जैसे मान लो दिव्यांश, आप बाहर खेलने के लिए गए और आपको बहुत प्यास लगी, तो आपने क्या करा, पानी पी लिया। पर उस पानी को पीने से आपकी प्यास और बढ़ गई, तो वो पानी कुछ काम का था क्या? तो हमने और पानी पिया, और पानी पीने से हमारी प्यास और बढ़ गई, तो हमने और पानी पिया, फिर उस पानी को पीने से हमारी प्यास और बढ़ गई, प्यास बुझी नहीं। तो क्या वो पानी अपने काम का है? अपने अपनी प्यास बार बार बुझती जाए, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि हमें प्यास लगे ही नहीं, ये बढ़िया है। बताओ क्या चीज अच्छी होगी, आप क्या बोलना चाहोगे? कि एक एक सिचुएशन तो ये है कि हमको बार बार प्यास लग रही है और हम पानी पी पी के बुझा रहे हैं,
पर वो बुझ नहीं रही है, वापिस से हमको प्यास लग जाती है। और दूसरी सिचुएशन ये है कि हमको प्यास ही नहीं लग रही है। बताओ क्या अच्छा है दोनों में से? दूसरा केस ही अच्छा है कि प्यास लगे ही नहीं, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? ऐसे ही ये जो संसार में हम लोग सुख मानते हैं ना किसी भी चीज में, कि अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा तो मैं सुखी, तो अच्छा उसके बाद तुम पक्का सुखी हो जाओगे कि नहीं, उसके बाद मेरी अच्छी कंपनी में जॉब लगेगी जब मैं सुखी होऊंगा। कॉलेज तो ठीक है, बहुत लोग पढ़ लिए कॉलेज में, तो कि चलो तुम्हारी जॉब लग गई अच्छी जगह, अब तो तुम सुखी हो ना, कि नहीं अब मेरे को मेरी सैलरी बढ़ानी है, मेरे को ग्रोथ करनी है, मेरे को प्रमोशन चाहिए, प्रमोशन चाहिए। माने ये चीज जो है ये खत्म ही नहीं होती है, ये बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। इसलिए बोलते हैं इच्छाओं का अंत नहीं है, और जब तक इच्छाएं है तब तक हम दुखी है। इसके लिए देखो आपको बहुत अच्छे से समझाता हूं मैं। हमारे मुनिराज होते, आप सभी ने मुनिराजों को देखा है, ठीक है? हमारे मुनिराज के पास में कितने तोले की सोने की चेन पहनते? क्यों महाराज जी कितने तोले की सोने की चेन पहनते? सोने की चेन या हाथ में पोची कुछ पहनते क्या महाराज जी? क्यों? कि महाराज जी कौन सा वो रखते होंगे, आईफोन 12 क्या है उनके पास में? कि वो भी नहीं है। क्यों? महाराज जी के पास कौन सी कार है? जैसे महाराज जी को अभी ग्वालियर से शिखर जी जाना है, तो उनके लिए अगर प्राइवेट जेट हो जाए तो मजा आ जाएगा। क्यों? प्राइवेट जेट से जाएंगे महाराज जी तो, कि प्राइवेट जेट तो है नहीं, उनको तो पैदल पैदल जाना पड़ता है, धूप हो बरसात हो ठंड हो पैदल पैदल जाना है। तो महाराज जी तो बहुत दुखी हो जाते होंगे। क्या लगता है आपको? आप किसी भी महाराज जी के पास जाके पूछना, तो महाराज जी आपको ऐसे बोलेंगे हाँ बेटा क्या करे, अब दीक्षा ले तो ली है, अब काट रहे हैं जीवन। क्यों? ऐसे कोई महाराज जी मिलेंगे आपको कभी? हर महाराज जी हमको सुखी मिलते हैं, और वो उल्टा ये बोलते हैं कि तुम भी मुनि बन जाओ। कि क्या बात कर रहे हो महाराज जी, आपके पास तो कोई बैंक बैलेंस नहीं है, मेरे पास तो 10 करोड़ रुपए का बैंक बैलेंस है, और आप मेरे को मुनि बनने के लिए बोल रहे हो? महाराज जी के पास में कितने रुपए हैं? एक भी रुपया नहीं उनके पास तो, और वो सुखी। और यहाँ 10 करोड़ रुपए अपने खाते में रखे हैं, फिर भी हम दुखी। तो इससे अपने को यह पता चलता है कि इन सब में सुख नहीं है। अगर इन सब में सुख होता तो हर 10 करोड़ वाला इंसान सुखी होता, उसको जीवन में कोई दुख होने ही नहीं चाहिए थे। पर ऐसा होता दिखता है कि अपने को हर कोई दुखी है। मतलब दुख का मूल कारण है इच्छाएं। जब तक इच्छाएं है तब तक हम दुखी होते रहेंगे, और जहां इच्छाएं खत्म हो गई वहां पर हम दुखी होना बंद हो जाएंगे। ये है सुखी होने का उपाय, इच्छाओं का नाश हो जाना। और इच्छाओं का नाश कब होगा? कि जब हम अपने स्वरूप को जानेंगे। अभी तक हम अपने स्वरूप को जानते नहीं है, इसलिए हम बाहर भटकते रहते हैं। जैसे कि एक और उदाहरण देता हूं मैं आपको, है ना? अभी आपके घर में से अपन ने वो सोने की मोहरें निकाली थी, तो अभी तक आपको पता ही नहीं था कि आपके घर में सोने की मोहरें है गड़ी हुई। तो आप क्या करते थे कि आप कभी पड़ोसी के जाते थे कि यार थोड़ा सा हमको रुपए दे दो, हमको रुपए चाहिए, या हम बैंक के पास जाते थे कि बैंक प्लीज हमको लोन दे दो, हमको नया घर बनाना है, बैंक प्लीज लोन दे दो। अभी जब तक हमको पता नहीं था कि हमारे पास में इतने रुपए है, इतने सोने की मोहरें हैं, तो हम क्या करेंगे कि ऑब्वियसली किसी दूसरे से अपने रुपए मांगेंगे, अपना काम चलाएंगे। पर जिस दिन आपको पता चला कि आपके घर में बरामदे में क्या है, सोने की मोहरें गड़ी हुई है, उस दिन आप किसी बैंक के पास जाओगे क्या लोन लेने के लिए? हैं? अरे लोन लेना छोड़ो, हम लोन देना शुरू कर देंगे लेने की बात क्या, हम तो देना शुरू कर देंगे। इतना पैसा हो जाएगा हमारे पास। जब हमको पता चल जाएगा कि हमारे खुद के पास इतने संपत्ति है, तो हम बाहर क्यों जाएंगे संपत्ति मांगने के लिए? समझ में आया ना? जैसे चक्रवर्ती है, चक्रवर्ती की पट रानी होती है, तो चक्रवर्ती की पट रानी मतलब कितनी महान हस्ती होती होगी। या अभी चलो वहां मत जाओ, मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी की पत्नी है, और मुकेश अंबानी की पत्नी ऐसे मुंबई में मंदिरों के बाहर जा जाके खाना मांगे। क्यों? मुकेश अंबानी की पत्नी कहीं बाहर जाके किसी से दूध मांगे, किसी से मसाला मांगे। हो सकता है ऐसा होगा कभी?
क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसको पता है कि मेरे पास बहुत धन संपत्ति, मेरे को बाहर जाने की जरूरत है ही नहीं, कभी नहीं है, मेरे पास में बहुत है। ऐसे ही जब ये जीव, जब हम आत्मा अपना स्वरूप पहचानेंगे ना कि सुख का स्वरूप तो मेरा खुद का है, बाहर से सुख आता नहीं है, सुख तो मेरे अंदर में है। जब हमको ये पता चल जाएगा कि सुख मेरे अंदर ही है, बाहर कहीं सुख है ही नहीं, तो हमारी इच्छाएं खत्म होगी, फिर हमको बाहर की चीजें अच्छी लगेगी ही नहीं। अब मैं आपको, टाइम अपना बचा है, मैं आपको 5 मिनट में ये सिद्ध करके बताता हूं कि सुख हम में है कि सुख बाहर है ना? क्यों श्रेयस, तुम वो खेलते हो वीडियो गेम? वीडियो गेम खेलते हो क्या? अरे मोबाइल गेम तो खेलते हैं, मोबाइल मोबाइल में गेम कभी कभी। अरे कौन खेलता है, चलो ईमानदारी से बताओ तो। ये अरहम तो खेलता होगा 100%। हाँ अरहम, चलो आओ तुम, मोबाइल पे तुम गेम खेलते हो पक्का? हाँ भैया थोड़ा सा खेलता था मैं। हाँ थोड़ा सा ही, मैं कब बोल रहा हूँ तुम बहुत खेलते हो, थोड़ा सा ही। तो तुम थोड़ा सा गेम खेलते हो मोबाइल में, मतलब बहुत थोड़ा, दिन भर में सिर्फ 1 मिनट खेलते होंगे, उससे ज्यादा तो नहीं खेलते होंगे, 1 मिनट ओनली, ठीक है? तो वो 1 मिनट भी तुम जब मोबाइल गेम खेलते हो तो तुम खुश होते हो, अच्छा लगता है खेल के। हम जब जीतते हैं जब और अच्छा लगता है। तो ये बताओ कि जब हम मोबाइल गेम खेलते हैं उस समय जो सुख हुआ, मतलब उस समय जो खुशी हुई, वो हमको हुई कि मोबाइल फोन को हुई? इतना सा बता दो बस। भैया खुशी तो हमको हुई पर उसके साथ टेंशन भी तो हुई अरे कि टेंशन मोबाइल के तो अभी छोड़ो, टेंशन की टेंशन मत लो। तुम ये बताओ कि मोबाइल गेम खेलते समय हमको जो खुशी हुई वो हमको हुई कि मोबाइल फोन को हुई? मोबाइल फोन तो अजीब है तो उसको तो नहीं हो सकती, उसको होगी तो तो नहीं होगी, हमको। क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है कि मेरे अंदर कोई गेम भी खेल रहा है, वो तो अजीब है। पर तुम जीव हो, तो ये सुख हुआ, ये किसको पता चला? तुम्हें पता चला कि मुझे सुख हुआ। मोबाइल को तो कुछ पता नहीं चला। जैसे मान लो तुम गेम हार गए और उस दिन तुम्हारा बिल्कुल मन नहीं लग रहा, उस दिन खाना खाने में भी मन नहीं लग रहा, तो मोबाइल फोन भी बहुत दुखी हो जाता होगा कि आज तो मैंने गेम हरा दिया। ऐसा होता है कि मोबाइल फोन को? वो तो अजीब है, उसको तो तो कुछ अजीब है, नहीं मतलब होगा। मोबाइल फोन के अंदर तो सुख और दुख कुछ है ही नहीं। सुख दुख किसके अंदर है? हमारे अंदर है। समझ में आया? जैसे आपको, कौन है, विशुद्धि, है ना? आपको क्या खाना पसंद है, जल्दी से बताओ, क्या पसंद है विशुद्धि खाना? और सर पाव भाजी। पाव भाजी पसंद है, बहुत बढ़िया। तो आप जब पाव भाजी खाते हो तो पाव भाजी सुखी होती है कि आप सुखी होते हो? पाव भाजी को ऐसा लगता है कि वाह आज तो मैं धन्य हो गई, आज मुझे विशुद्धि ने खा लिया है, ऐसा लगता है पाव भाजी को? हाँ, नो सर, हमें सुख मिलता है, हमें सुख मिलता है। हमें सुख मिलता है पक्का? पाव भाजी तो सुखी नहीं होती है तुम्हारा पेट भर के? हाँ सर, हमें सुख मिलता है, उसे नहीं मिलता क्योंकि वो हाँ, अजीब है। क्यों? क्योंकि पाव भाजी के अंदर सुख नाम की कोई क्वालिटी है ही नहीं। पाव भाजी के यस अंदर सर। सुख नाम की क्वालिटी नहीं है। सुख नाम की जो क्वालिटी है वो तो इस जीव की खुद की है। क्यों? पाव भाजी जिस थाली में रखी है वो थाली को तो सुख होता होगा ना, कि वाह आज तो मेरे अंदर पाव भाजी आई है। वो थाली सुखी होती है क्या? या वो गैस सुखी होता है जिसके ऊपर वो पाव सिकता होगा? वो तवा सुखी होता है? कौन सुखी होता है? कि उसको जो खाता है वो सुखी होता है। मतलब ये बात तो अपन लोग सब समझ गए हैं कि सुखी दुखी जीव होता है, अजीब नहीं होता। अभी जीव अजीव तो सब लोग जानते हैं ना, है ना? तो ये चीज तो अपन लोगों ने सबने पक्का मान ली है कि भाई जो सुखी दुखी होता है वो तो जीव होता है, अजीब नहीं होता। जैसे अभी तुम मोबाइल में देख करके क्लास सुन रहे हो, मोबाइल में तुम क्लास देख रहे हो, तो मोबाइल को कुछ समझ में आ रहा है क्या? क्यों? मोबाइल जान रहा है क्या कुछ कि हाँ सही बात है, ये भैया बोल तो सही रहे हैं? ऐसा मोबाइल को समझ में आता है क्या? कि नहीं, मोबाइल को कैसे समझ में आएगा, वो अजीब है, उसमें ज्ञान ही नहीं है। ठीक है, तो ये बात तो पक्की हो गई कि जो सुख दुख है वो हमारा हमारे अंदर ही है, वो कहीं बाहर नहीं है। क्यों? सुख कहीं बाहर मिलता है क्या किसी दुकान पे कि भैया 5 रुपए का थोड़ा सा सुख दे देना, 5 रुपए की खुशी मिल जाएगी क्या? आप क्या सुख नहीं मिलेगा। सुखी होने के लिए चीजें मिल सकती है। जैसे आपको कोई चॉकलेट अच्छी लगती है तो आपको बाहर बाजार में खुशी नहीं मिलेगी,
पर खुशी के लिए आपको 5 रुपए की चॉकलेट मिल सकती है कि भैया इस चॉकलेट को खा लोगे तो तुम खुश हो जाओगे, सुखी हो जाओगे। तब दूसरी बात आती है कि चलो हमने आपकी ये बात मानी कि बाहर की चीजों में सुख दुख नहीं है, पर बाहर की चीजें हमें सुखी दुखी तो करती है ना। क्यों? बाहर की वस्तुएं हमें सुखी दुखी तो करती है ना, कि हाँ वो तो अपने को दिखता ही है कि वो चॉकलेट से हम सुखी हो गए। अभी बाहर बहुत तेज धूप हो जाती है गर्मियों के दिनों में, तो हम परेशान हो जाते हैं, तो वो धूप ने हमको दुखी करा कि नहीं करा? क्यों दिव्यांश? और ऐसे में सूरज के आगे काले बादल छा गए, धूप एकदम चली गई, ठंडी हवा चलने लग गई, तो उस ठंडी हवा ने अपने को सुखी करा कि नहीं करा? कि वो ठंडी हवा ने हमको सुखी करा। हाँ, ठंडी हवा में सुख दुख नहीं है, पर उस हवा से तो हम सुखी दुखी हो सकते हैं। सूरज के अंदर कोई सुख दुख नहीं है, पर वो सूरज हमें सुखी दुखी कर देता है। इतना हम लोग अभी सब लोग जानते हैं कि पाव भाजी के अंदर सुख दुख नहीं है, पर पाव भाजी हमें सुखी कर सकती है। ठीक है ना? अरे हाँ तो बोलो, विशुद्धि बराबर है? हाँ। अब आपको पाव भाजी सुख देती है, बराबर? एक बार और सोच के बोल दो, पाव भाजी से आप सुखी हो जाते हो ना खा के? जैसे बहुत दिन से हमारी इच्छा थी और फिर आज हमारा बर्थडे भी आया तो मम्मी ने पाव भाजी बना दी, अरे फिर तो बहुत चेरी ऑन द केक वाला काम हो गया, बहुत सुखी हुए हम कि ठीक है भैया आप सुखी है। तब आपने पाव भाजी खाना स्टार्ट करी, तब आप पाव भाजी खाते जाओ, एक खा लिए पाव, दूसरा पाव खा लिया, तीसरा खाओ, क्योंकि आपको पाव भाजी खाने से सुख मिल रहा है, तो आपको अब पाव भाजी तो खानी पड़ेगी क्योंकि हमको सुखी होना है। चौथा पाव खाया, पांचवा पाव खाया, कितने खा सकती हो? छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 10 पाव खा लिए। क्यों आप बस 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 क्यों बोल रहे हो? अपने को तो सुख मिल रहा है कि नहीं पाव से, तो खाते जाओ। हाँ, उसको भी हम एक लेवल पे जाके रोक देते हैं। क्यों रोक रहे हो आप? कि सर पहले हमको खाने में सुख मिल रहा था, अब हमको नहीं खाने में सुख मिल रहा है, ज्यादा खा लेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। ओहो, समझ में आया क्या क्या बोला मैंने? गुलाब जामुन पसंद है? मोक्ष क्या पसंद है तुमको? हाँ चलो, गुलाब जामुन पसंद है इनको, तो गुलाब जामुन अच्छा लगता है, तो एक गुलाब जामुन खिलाया मम्मी ने, तो बहुत अच्छे से खाया, तो मम्मी को लगा कि वाह मोक्ष को तो बहुत पसंद है, इसको अपन एक और दे दो, तो इन्होंने एक और खा लिया। मोक्ष ने बोला मम्मी और दो, तो मम्मी ने तीसरा गुलाब जामुन भी दे दिया, तो वो भी खा लिया। इतने में दादी जी आई, फिर दादी जी ने बोला कि अच्छा गुलाब जामुन बने, मैं भी मोक्ष को गुलाब जामुन खिलाऊंगी, तो दादी जी ने भी खिला दिया। फिर इतनी देर में दादाजी आए, दादाजी ने भी खिला दिया। फिर पापा आए, पापा ने भी खिला दिया। फिर मोक्ष के दोस्त आए, दोस्तों ने भी खिला दिया। कितने खा पाएगा बताओ? एक लिमिट तक ही खा पाएगा ना, उसके बाद क्या बोलेगा कि अब मेरे को नहीं खाना। अरे क्यों नहीं खाना? तुमको तो अच्छे लगते हैं, तुम गुलाब जामुन खाने से सुखी होते हो ना, तो खाओ ना, खाओ खाओ खाओ, खा लो कि नहीं बस अब फिर कभी खाएंगे। अरे क्यों फिर कभी? तुमको वो सुखी कर रहा है ना, तो तुम अपने सुख में गैप मत डालो ना, कंटिन्यू खाते जाओ, कंटिन्यू सुखी होते जाओगे। हाँ, किसी को मान लो BMW कार में सुख मिलता है कि ये सब लोकल कार तो अच्छी नहीं, अपने को तो BMW चाहिए, उसमें ही मैं सुखी होऊंगा। कि पक्का BMW में सुखी होगे श्रेष्ठ? क्यों श्रेष्ठ? BMW में सुखी होगे? ऑडी, मर्सिडीज, टेस्ला, अरे तुम टेस्ला लो, चलो मेरी तरफ से टेस्ला, कि सर हाँ टेस्ला में तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो सुनो सुनो मेरी बात, तुमको फिर कार में सोना है, कार में ही खाना खाना है, कार में ही बाथरूम करना है, कार में ही नहाना है, सारे काम कार में करो, उसी में रहो ना तुम। और एक दिन नहीं, पूरी लाइफ कार में रहो, बताओ रह पाओगे एक कार के अंदर पूरी लाइफ? तो तुमको वो कार अच्छी लगती है ना, तो रह लो उसमें। तो अब आप अगर ये थोड़ा सा भी एनालिसिस करोगे तो आप पहुंचोगे एक जगह पे, और वहां पे आपको ये समझ में आएगा कि बाहर की चीजें हमको सुखी दुखी भी नहीं करती है, उनसे तो सुख दुख हो ही नहीं रहा है, मतलब उनके अंदर सुख दुख नहीं है, सुख दुख तो हमारे अंदर है, पर वो पाव भाजी हमको सुखी दुखी कर ही नहीं सकती। ओहो, कितनी गजब की बात है। अगर वो पाव भाजी हमको सुखी कर रहा था तो वो हमको हमेशा सुखी करना चाहिए ना, कभी हमको सुखी कर रहा है,
थोड़े टाइम बाद हमको परेशान कर रहा है, तो इसका मतलब वो टेम्पररी काम है, वो परमानेंट वाला काम नहीं है। तो जब हमको समझ में आएगा कैसे रूप लखे आपनो, जब जीव अपना स्वरूप पहचानेगा ना कि वास्तव में तो सुख मेरे अंदर ही है, मैं ही मेरे सुख दुख का कारण हूं, जीव इतना सा समझ ले तो बाहर की सारी चीजों से फ्री हो जाएगा, और बाहर की सब चीजों से फ्री होगा तो सुखी हो जाएगा। ये है सुखी होने का उपाय। पर अब मनुष्य भी बन गया, मनुष्य बनकर के सब चीज मिल भी गई, पर फिर भी बचपने में ज्ञान नहीं रहा, युवावस्था में 5 इंद्रियों के विषयों में लगा रहा, खेलने जाना है, क्रिकेट खेलने जाना है, मूवी देखने जाना है, फिर शादी करनी है, फिर घर बसाना है, इन सब चीज में लगा रहा। अपनी आत्मा का तो फिर भी ध्यान नहीं करा। कि सोच क्यों नहीं करा कि ये कोई उम्र है क्या धर्म करने की? धर्म कब करेंगे? क्यों दिव्यांश, धर्म कब करते हैं? धर्म तो बुढ़ापे की चीज है। धर्म कब करना चाहिए? बुढ़ापे में। ये कोई उम्र धर्म करने की थोड़ी है, तो खेलने कूदने की उम्र है। तो अभी ये जितने लोग बोलते हैं ना धर्म बुढ़ापे में करना चाहिए, उनमें से बहुत लोग तो अभी बूढ़े हो चुके हैं, और उनको जाके देखना कितने अब कर रहे हैं। अरे तुमने जो जीवन भर नहीं करा, तुम बुढ़ापे में क्या करोगे? अर्ध मृतक सम बुढ़ापनो, बुढ़ापा तो अर्ध मृतक के समान है, अधमरे के समान है। आंखों से दिखाई नहीं देगा, तुम क्या भगवान के दर्शन करोगे? कानों से सुनाई नहीं देगा, तुम क्या शास्त्र का स्वाध्याय करोगे? तुम क्या प्रवचन सुनोगे? हाँ, खाना तुम्हारा पेट गड़बड़ हो जाएगा, तो तुम कैसे मंदिर में बैठ पाओगे? नहीं हो पाएगा भाई। इसलिए 6 डाला में बाद में दौलत राम जी ने लिखा, इतना प्यारा लिखा है 6 डाल में, जब लो न रोग जरा गए, तब लो झटिति निज हित करो। कि ये तुमको जब तक बीमारी नहीं हो रही ना, उसके पहले झट से अपना हित कर लो, क्योंकि एक बीमारी हो जाएगी तो परेशान। अब बीमारी तो अभी चल ही रही है, सबको पता है। अभी कोरोना चल रहा है, कब किसको हो जाएगा, कब कौन टाटा गुड बाय कर जाएगा, कुछ पता है अपने को? हाँ, जो लोग बुढ़ापे के इंतजार में थे वो जवानी में मर गए, बुढ़ापा आया ही नहीं उनका। इसलिए ये मनुष्य भाव की अगर सार्थकता है तो अपनी आत्मा को पहचानने में ही है, अपने स्वरूप को जानने में ही है, अपने स्वरूप को विचारने में है। इस प्रकार से मनुष्य गति का यहाँ पे वर्णन बहुत सुंदर तरीके से दौलत राम जी ने किया है। अब देवगति में दुख है कि सुख है? कि सर देवगति में तो सुख ही सुख है, हर कोई स्वर्गवासी बनना चाहता है। तब देवगति में सुख है कि दुख है, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। ठीक है, आज हमने मनुष्य गति का समझा है। जिनवाणी स्तुति। ए जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम।